ड्रामों के फर्जी निकाह का क्या हुक्म है। ड्रामों में जो फर्जी निकाह होते हैं इसमें तमाम शर्तें मौजूद होती हैं, सिर्फ नाम नकली होता है। क्या इस तरह भी निकाह मुनक़िद हो जाता है। मोहम्मद उवैस इस्लामाबाद से। देखें, ड्रामों में जो तलाक़ें होती हैं या निकाह होते हैं ना, तो बाज़ उलमा तो इसके कायल हैं कि वो निकाह बहरहाल हो जाएगा, तलाक भी हो जाएगी। अक्सर उलमा इसी के कायल हैं कि अगर ड्रामे में किसी ने तलाक दी और अपनी बीवी को दी, चाहे वो ड्रामे में ही दी हो, तो भी तलाक वाक़ हो जाएगी। क्योंकि और उनकी दलील ये हदीस है, सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़लुहुन्न जिद्दुन, कि तीन चीजें ऐसी हैं जिनमें मजाक भी हकीकत और हकीकत भी हकीकत है। गुलाम को आजाद करना, निकाह और तलाक। तो अगरचे नाम चेंज होता है, लेकिन वो तो सामने बैठा होता है ना कि जिससे निकाह हो रहा है, कि भाई इससे तुम्हारा निकाह हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो जामे रशीद की तहकीक है और बाज मुहक्किकीन भी इसी के कायल हैं कि ड्रामे में ना निकाह होता है ना तलाक होती है। वजह उसकी है कि ये हज़ल नहीं है, बल्कि ये हिकायत है। हिकायत का मतलब ये होता है कि एक कहानी है जिसे पढ़ के सुनाया जा रहा है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे जैद ने बकर को तलाक दी और ये अल्फाज लिखे कि जैद ने अपनी बीवी को तलाक दी और ये अल्फाज लिखे कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दी, और 3 दफा ये अल्फाज लिख दिए कि तलाक दी तलाक दी तलाक दी। अब अगर कोई उसकी इबारत को पढ़ के सुनाएगा ना कि, और वो पढ़ के तहरीर सुना रहा है कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दी, तो ये तलाक दे नहीं रहा अपनी बीवी को। हम यूं नहीं कहेंगे कि जो तहरीर पढ़ के सुना रहा है ये असल में अपनी बीवी को तलाक दे रहा है, बल्कि हम कहेंगे ये जैद की हिकायत है, कहानी है जिसको ये नकल कर रहा है। तो नकल करने वाले के कलाम को हज़ल नहीं कहा जाता, बल्कि उसको कहा जाता है ये हिकायत है, यानी एक नकल कर रहा है किसी के कलाम को। तो ड्रामे में भी पहले से एक स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है, एक कहानी होती है। उस कहानी को जो किरदार है ना, जो भी फनकार अदाकार है, वो उस कहानी को रिवाइज कर रहा होता है, उसको पढ़ के सुना रहा होता है, गोया नहीं उसको एक्टिंग करके उसी कहानी को नकल कर रहा होता है। तो हिकायत की वजह से बहुत से उलमा इसके भी कायल हैं कि जो ड्रामों में जो तलाक दी जाती है या निकाह किया जाता है वो मुनक़िद नहीं होता।